नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल और प्रजामंडल में हमने पार्ट 1 है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल का पार्ट 2। तो इसमें क्या क्या चीज़ है उसको पहले हम पढ़ लेंगे साफ पेज पर और उसके बाद हम नोट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, प्रजामंडलों की जो स्थापना किस कारण हुई थी, मैंने बता दिया कि रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, अर्थात रियासत में जो राजा है, राजा के जो मंत्री वर्ग होता है, मंत्रिमंडल होता है, तो यहाँ के जो पढ़े लिखा जो वर्ग था, जो जागरूक था, उसने बोला कि भाई जनता में से भी चुनकर एक दो मंत्री डालो, उसमें भाई कुछ मंत्री रखो जो जनता की तरफ से हो, ताकि जो शासन व्यवस्था है उसमें जनता की भागीदारी बढ़ सके और जनता के सुख दुख की खबर भी आगे से आगे लगे और जनता का भी अपने ऊपर जो राज हो रहा है उनके ऊपर, जनता के ऊपर, तो उसमें जनता का कुछ हाथ रहे, समझ गए, ताकि अत्याचार कम से कम हो, गुलामी कम से कम हो, इस कारण। तो इसलिए क्या हुआ था कि मैंने बताया, एक तो 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। राज्य लोक परिषद की स्थापना। और देखो 1938 में, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, और 1938 में कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन। और ये हरिपुरा कहाँ पर है ये जगह? तो ये जगह है हरिपुरा गुजरात में। ये हरिपुरा गुजरात में है। और इस जो कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, और ये कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन किया था गुजरात में और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी 1938 में। और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए इन्होंने प्रजामंडलों के निर्माण के लिए क्या किया? आह्वान किया। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो, मैंने बताया था कि राजस्थान में 19 रियासतें थी। टोटल 3 क्या थे? ठिकाने थे। ठिकाने के मैंने नाम बताए थे, कुशलगढ़, नीमराणा, लावा। 19 रियासतों के बारे में भी बताया था मैंने, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। पिछले वीडियो में सब लिख के बताया था। ठीक है, और अभी नोट्स में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में क्या क्या है, किस प्रकार से है, तो आइए हम एक बार मेवाड़ प्रजामंडल का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हुआ क्या था मेवाड़ प्रजामंडल को लेकर। तो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहली बात तो मैंने बता दी कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना का जो श्रेय है, स्थापना का श्रेय वो किसको जाता है? वो जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा। अब माणिक्यलाल वर्मा थे, वो यहाँ के क्या थे? स्थापना तो की और ये महामंत्री थे। ठीक है, और कब हुई थी स्थापना? स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938। तो 1938 मैंने याद करवा दिया, इसके आगे ये भी याद कर देना। और 24 याद रहे ना रहे, अप्रैल 1938 जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ सकता है जनवरी 1938, फरवरी 1938, मार्च 1938 और अप्रैल 1938, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। अब देखो, स्थापना तो कर दी माणिक्यलाल वर्मा ने, लेकिन अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बैया। उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बैया। अब देखो भाई, बात ऐसी है कि जैसे माणिक्यलाल वर्मा वगैरह है ना, ये बहुत ही मतलब बड़े नेता हैं, बड़े स्तर के, मतलब उच्च कोटि के ये नेता हैं। मतलब कि इनका काम, बड़ा कार्य है। ये क्या होते थे, जो मेन लीडर होते थे ना, वो कभी भी क्या नहीं बनते थे? अध्यक्ष मतलब बनने से पीछे हटते थे। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया तो अध्यक्ष का सारा कार्यभार आ गया। तो ये मतलब लीग से हटकर कोई नया कार्य शुरू करना चाहे तो उसके लिए समय वगैरह बराबर नहीं मिलता। और जो अध्यक्ष होता था वो सीधा नजरों में आता था। तो मान लो इस अध्यक्ष को गिरफ्तार करे कि भाई तुम ये चला रहे हो, ये चीज़ है, तुमने ये निर्णय लिया, तो सारा सील साइन इसी का चलता। लेकिन हैंडल कौन करता पीछे से? माणिक्यलाल वर्मा। मान लो इसके कुछ हो जाए, तो मान लो कोई आगे ये नज़रों में आए कहीं पर और इसके साथ कुछ गलत हो, तो ये पीछे से किसी दूसरे को खड़ा कर दें, इसको बचा लें, तो पीछे हैंडल करने वाला तो चाहिए ना। यदि खुद ही आगे हो जाएंगे तो, और सारा कुछ खुद पे ही आ गया इनके माणिक्यलाल वर्मा के,
तो एक तो ये लीक से हटकर कोई नया कार्य नहीं कर सकते और ये डायरेक्ट नज़रों में आते हैं। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये आपके बैकग्राउंड में रहते थे और इनको करते थे आगे फ्रंट में। ठीक है, ऐसा मामला था। अब क्या हुआ था, ये 24 अप्रैल 1938 को ये कर दी स्थापना वगैरह, लेकिन जैसे 24 अप्रैल को तो देखो स्थापना हुई और 11 मई को मेवाड़ सरकार ने इस चीज़ को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मेवाड़ सरकार, जो मेवाड़ रियासत वगैरह थी, वहाँ से इसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया कि भाई ये क्या प्रजामंडल वगैरह बना रहे हो और ये नहीं है, ये गलत है, ये कोई जनता के हित में नहीं है, ऐसे मतलब झूठ मूठ का ही करके कह दिया ये तो गैर कानूनी है, बंद करो इसको। और ऐसा करके और जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे इनको मेवाड़ से निकाल दिया और माणिक्यलाल वर्मा जी चले गए वहाँ पर अजमेर, वहाँ जाकर सारा कार्यभार वहाँ से संभालने लगे, यहाँ से इन्हें निकाल दिया। अब देखो भाई, राजा को क्या होता था, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल है यहाँ का राजा, उसको खतरा महसूस हुआ। उसने कहा अभी तो ठीक है कि भाई ये बोल रहे हैं कि हमारे कुछ मंत्री बना लो, फिर इनके मंत्री बढ़ गए, जनता का प्रभाव बन गया, तो अपने भाई ये ठाट बाट है वो थोड़े दिन के हैं, सारी लुटिया डूब जाएगी और माणिक्यलाल वर्मा इनको कर रहा है पीछे से हैंडल, ये छोड़ेगा नहीं। तो इस वजह से इसने मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया कि ये प्रजामंडल तो गैर कानूनी है, ये तो जनता के हित में ही नहीं है, बेवकूफ़ बना दिया इनको, भाई ये बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं, ये वो करके गैर कानूनी साबित कर दिया और प्रजामंडल का यहीं भाई यहाँ पर एक बार के लिए तो रुक गया ना भाई, माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ से निकाल दिया। हालांकि वो बाद में अजमेर जाकर इसको पीछे से वापस सक्रिय करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हालांकि माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ से निकालने के बाद वो कहाँ गए थे, तो वो अजमेर गए थे। ठीक है, अब देखो माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक निकाली थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये क्या था, उस पुस्तक का नाम था। ठीक है विद्यार्थियों, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, अब देखो 2 अक्टूबर 1938 को क्या हुआ था, प्रजामंडल ने वापस सत्याग्रह छेड़ दिया। कब, 2 अक्टूबर 1938 को प्रजामंडल ने वापस क्या छेड़ दिया था, सत्याग्रह छेड़ दिया था। अब सत्याग्रह क्या होता था, सत्याग्रह कोई लाठी भाटा जंग नहीं है, ये शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से सत्य के लिए क्या करते थे, ये संघर्ष करते थे और ये क्या करते थे, अच्छा ही मतलब कि भाई सत्य के दम पर आप इतना सत्य रहो, आप अपनी जगह इतना सही रहो कि अगले वाला जो गलत कर रहा है उसका क्या हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए। ऐसी इनकी क्या थी, थ्योरी थी। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा देखो, अब देखो 24 अप्रैल को तो ये स्थापना हुई, 11 मई को ये मेवाड़ सरकार ने गैरकानूनी घोषित किया। अब 2 अक्टूबर को वापस क्या हुआ, इन्होंने सत्याग्रह छेड़ दिया और पहला सत्याग्रही कौन बने, रमेश चंद्र यहाँ का प्रथम सत्याग्रही थे, जो जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लेते ना, तो पहला सत्याग्रही थे आपके रमेश चंद्र व्यास। इन्होंने कैसे विरोध किया था, इन्होंने किया था शांतिपूर्वक विरोध। ठीक है, ये सत्याग्रह में शांतिपूर्वक विरोध ही होता है, समझ गए ना, ऐसे नहीं कि मार काट मचा दी, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए। और फाइनली 26 जनवरी 1940 को उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये राजा वगैरह क्या करते थे, बहुत ऐसे मतलब ये मिलना ही नहीं चाहते थे। अब धीरे धीरे भैया, अब देखो 1940 आगे जाएंगे तो मतलब ये प्रजामंडल बनेंगे और बाद में धीरे धीरे ये विलय हो रहे थे राजस्थान में वगैरह। ऐसे ये प्रोसेस चलेगी लंबी, आपको पता है, एकीकरण तक चलती रहती है, फिर जाके भाई अपना स्टेट और कंट्री ऐसे बने। तो कुछ रियासतें थी वो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी और कुछ भारत में ही नहीं मिलना चाहती थी, कि मतलब हमको किसी से लेना देना नहीं है, हम ना सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच होंगे कि भाई अपना स्टेट बना के ऐसे, और ना ही आप राजस्थान में भाई तब्दील होंगे, मतलब इसमें विलय होंगे, नहीं, हम अपना स्वतंत्र रहेंगे। बड़ी मुश्किल से मतलब ये मर्ज हो रही थी ये रियासतें हैं। तो इसी कारण से तो देखो अब जैसलमेर जो प्रजामंडल की स्थापना है वो आप देखना, ये मानते ही नहीं थे कि भाई किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे हम। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपको पता हो तो जोधपुर में की। बीकानेर प्रजामंडल था उसकी स्थापना तो हुई आपके कलकत्ता में की। और जो अपने यहाँ सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बम्बई में। और भरतपुर की जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी रेवाड़ी में। तो ऐसा करके ये बात थी, आगे बात समझ में। तो ये चीज़ है। अब इसके आगे हम और पढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या था, अब ये मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध वगैरह लगा रखे हैं, हालांकि ये सत्याग्रह वगैरह ये चल रहा है, सत्याग्रह कर दिया इन्होंने वगैरह वगैरह।
अब बताते हैं 22 फरवरी 1941 को भूपाल सिंह जी के जन्मदिन पर मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा लिए। कब? भूपाल सिंह जी का बर्थडे था और इन पर जो प्रतिबंध लगे थे, किस पर? मेवाड़ प्रजामंडल पर, वो प्रतिबंध हटा लिए। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रख लेना। अब देखो, अब होता है अधिवेशन। अधिवेशन मतलब सारी बैठक मिला के कि भाई हमको ये करना है, ये करना, वो करना, सब कुछ होता है। ठीक है, अब देखो उच्च स्तर के नेता वगैरह आते हैं, मतलब बड़ी मीटिंग इनकी। ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 25 और 26 नवंबर 1941, 2 दिन चला था। 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, ये ध्यान में रखना, प्रथम था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था उदयपुर में। ठीक है, अब देखो ये उदयपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा। अब देखो उद्घाटन कौन करेंगे? तो उद्घाटन किया था जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी। और यहाँ पर एक खादी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और उस खादी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? खादी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो किया था विजय लक्ष्मी पंडित ने। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बात समझ में। अब देखिए आगे, अब हुआ क्या था? 1941 की बात है। अब ये मोटिवेट तो हुए थे कि भाई अपने सफल मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन वो हमारा सफलतापूर्वक वगैरह हो गया। अब ये कॉन्फिडेंस में तो थे ही। तो अब क्या होता है? अब आगे 1942 आता है और 1942 में आपको पता चला है वो चलता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल ने भाग लिया। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल ने क्या कर लिया? जो मेवाड़ प्रजामंडल के पदाधिकारी वगैरह वो सब इन्होंने इसमें भाग लिया और सभी के सभी नेता को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। बताते हैं इसमें माणिक्यलाल वर्मा जी की जो पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा और इनकी पुत्री थी एक सुशीला, वो भी जेल गई थी इस समय। तो ये चीज़ है। अब देखो ऐसे से आगे कार्यक्रम चलता जाता है, बीच में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 31 दिसंबर 1945 ऐसे 1945 और से यहाँ से लेकर 1 जनवरी 1946, मतलब 2 दिन तक कंटिन्यू, 1 जनवरी 1946 तक ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो मैंने बताई थी शुरुआत में, जो 1927 में हुई थी, उस समय उसका प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, वो भाई सबसे पहले स्थापना वगैरह हुई वो है। राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 7वां अधिवेशन हुआ था वो यहीं पर हुआ था, उदयपुर में हुआ था। और उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। अब बताते हैं कि ये इतना कार्यक्रम वगैरह किया और फिर 7वां अधिवेशन हुआ, तो इस समय बताते हैं भूरेलाल भैया। अब भूरेलाल भैया कौन थे? भूरेलाल भैया उपाध्यक्ष रह चुके हैं हमारे। कहाँ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं? तो उपाध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष थे ना भूरेलाल भैया, कि भाई इतना आप ये कर रहे हो और वो कर रहे हो और यहाँ पर 7वां अधिवेशन बुलाया उदयपुर में, इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये वो। बताते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा छुटपुट हुआ, उस वजह से इस भूरेलाल भैया को सराड़ा किले में क्या कर दिया? नज़रबंद कर दिया। किसको? भूरेलाल भैया, मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष को सराड़ा किले में बंद कर दिया। और ये जो सराड़ा किला है इसी को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी। आगे बात समझ में। अब देखो आगे क्या होता है और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि महाराणा ने के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, नया संविधान भी बनाया था और 23 मई 1947 को प्रताप जयंती के अवसर पर इस नए संविधान को लागू भी किया गया था। और प्रजामंडल ने इसे क्या बताया? जन विरोधी बताया। अब ये क्या घटना है मैं बताता हूँ। देखो अब इतने ये हो रहे हैं, बोल रहे हैं ये मंत्री रखो और वो मंत्री रखो और हमारे मंत्री रखो। ठीक है, अब इनको पता था कि जनता मान नहीं रही है कि बोले मंत्री रखो ऐसी अपनी मांग रख रही है। तो बताते हैं
महाराणा ने कहा कि देखो मैं सब सही सही निर्णय लूंगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेवाड़ रियासत के राजा थे महाराणा, उन्होंने कहा कि देखो मैंने अब ना एक सलाहकार नियुक्त कर लिया है। ये सलाहकार है, सलाहकार, इसका नाम है के एम मुंशी। अब ये जैसा बताएगा ना वैसा मैं करूँगा। ये जनता की बातों को ध्यान में रखेगा और जनता की इसमें भागीदारी रहेगी। देखो मैं अलग कानून बना रहा हूँ, देखो अब मैं सलाहकार भी रख रहा हूँ, अब मैं आपके हितैषी हूँ और आप ऐसी, मतलब ये बात करके ऐसे जनता को बुलाना चाह रहा था, ऐसे मतलब कि भाई जैसे तैसे करके जनता को मना ले। लेकिन हुआ कि इन्होंने तो खूब रखा और साथ में देखो बोला कि देखो सलाहकार रख लिया है, मैंने अच्छा संविधान बना लिया है, जो क्या है उसमें जनता की क्या रहेगी, भागीदारी रहेगी। मेरा संविधान देखो आप कितना अच्छा है, ऐसा वैसा करके। और बता दिया कि 23 मई 1947 को प्रताप जयंती का अवसर था और प्रताप जयंती के अवसर पर इसे क्या कर दिया, इस संविधान को लागू कर दिया और सलाहकार के एम मुंशी को बना दिया। लेकिन प्रजामंडल के जो लोग थे ना वो तो इतने भोले भाले थे नहीं। मैंने बताया पढ़े लिखे लोगों की सोच थी प्रजामंडल बनाना वगैरह, तो इनको ये सब समझ में आ रहा था कि क्या सलाहकार है, क्या संविधान है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और यहाँ कुछ होने जाना नहीं है। तो इस वजह से प्रजामंडल का इन्होंने क्या किया था, प्रजामंडल के लोगों ने इसे जन विरोधी बताया। बोले कि ये जनता की कोई भी ये जो चीज़ बनाई जा रही है ये जनता को ऐसे गुमराह कर रहे हैं, ये जन विरोधी है, ठीक है। और फाइनली जैसे तैसे करके 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान में क्या हो गया था, विलय हो गया था, ठीक है। उदयपुर का राजस्थान में विलय। और इसी के साथ आपका जो ये मेवाड़ प्रजामंडल है वो होता है कंप्लीट। ये इतना, ये जो स्टोरी मैंने बताई अभी आपको ये वाली, इसको एक बार हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। तो आ जाइए नोट्स पर। इस पहले पेज को छोड़ो, आज मैंने क्या 2 पिक क्लिक कर ली, देखो नहीं ये वाला था, ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं आया तो मैंने ये पेज प्रिंट निकाल लिया। इसमें देखो प्रजामंडल आंदोलन। अब देखो प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ते हैं। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना है, तो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, आपको पता है। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी। 1938 में कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा गुजरात में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडलों के निर्माण का क्या किया था, आह्वान, किसमें, कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में, यह चीज थी। राजस्थान में टोटल 19 रियासतें तथा 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, ये 3 ठिकाने थे। और 19 रियासतों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वगैरह वगैरह, ठीक है, ये थी। और जयपुर भी। अब देखो मेवाड़ प्रजामंडल आता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय जाता है माणिक्यलाल वर्मा को, महामंत्री। 24 अप्रैल 1938 को स्थापना, अध्यक्ष बनाया बलवंत सिंह मेहता को, उपाध्यक्ष बनाया बुरेलाल भैया को। इन्हीं को बाद में आगे जाकर सराड़ा किले में क्या किया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा, जिसे मेवाड़ का क्या कहते हैं, काला पानी। 11 मई को मेवाड़ सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा जी को मेवाड़ से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। और 11 मई को मेवाड़ सरकार ने किसे गैरकानूनी घोषित किया था, इस प्रजामंडल को। और बाद में इन्होंने कार्यस्थली, माणिक्यलाल वर्मा जी ने कार्यस्थली बना ली अजमेर। माणिक्यलाल वर्मा ने पुस्तक निकाली थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। 2 अक्टूबर को प्रजामंडल ने सत्याग्रह छेड़ दिया था और प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास, शांतिपूर्वक विरोध किया था। 26 जनवरी 1940 को उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में, बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए 22 फरवरी 1941 को, ये सारी स्टोरी वगैरह समझा दी गई है, अब फैक्ट लिखे हुए हैं। 22 फरवरी 1941 को भोपाल सिंह जी के जन्मदिन पर मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा लिए गए। 25 से 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में, अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन किया जेबी कृपलानी ने और साथ ही जो खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था विजय लक्ष्मी पंडित ने। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल ने भाग लिया और सभी नेताओं को क्या किया था, गिरफ्तार। भाई भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 में और उसमें मेवाड़ प्रजामंडल ने पार्टिसिपेट किया तो सभी नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। इसमें बताते हैं वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी और उनकी पुत्री सुशीला भी कहाँ गई थी, जेल। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, मतलब 2 दिन ही हुए,
और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। ये 1927 वाली है जो स्थापना हुई। अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। भूरेलाल भैया को सराड़ा किले उदयपुर में है, मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं सराड़ा किले को, में नजरबंद किया गया था। और महाराणा ने के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, नया संविधान बनाया। इस संविधान को 23 मई 1947 को प्रताप जयंती के अवसर पर लागू किया था। और प्रजामंडल ने इसे क्या बताया था? जन विरोधी बताया था। और 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का फाइनली राजस्थान में क्या हो गया? विलय। और ये आपका मेवाड़ प्रजामंडल इसमें कंप्लीट है। अब इसमें आगे है जयपुर प्रजामंडल। तो आइए पहले जयपुर प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। अब देखिए आगे जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल का क्या सीन है तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो जयपुर प्रजामंडल के नया पेज लेना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1931 में, ठीक है। और किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। कपूर चंद पाटनी ने की थी। और ये राजस्थान में सर्वप्रथम आपको पूछ ले प्रजामंडल की स्थापना, तो राजस्थान में सर्वप्रथम भी यही बताना है आपको, ठीक है। अब देखो स्थापना तो कर दी लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं भाई, मतलब इससे कोई खास प्रॉफिट वगैरह हुआ नहीं। तो 1936 ईस्वी में जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री, इन्होंने प्रयास करके इसे क्या किया था? इसका पुनर्गठन किया था। किसका? राजस्थान का जो ये था ना पहला प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, इसका इन्होंने क्या किया था? पुनर्गठन किया था। और 1938 में जाकर जमनालाल बजाज खुद इसके क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे, समझ गए। और चिरंजीव लाल मिश्र, सबसे पहले तो 1936 ईस्वी में बताते हैं कि भाई चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया था। जैसे पुनर्गठन किया ना उस समय चिरंजीव लाल मिश्र को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। और बाद में 1938 में ये खुद ही क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। और बाद में प्रजामंडल द्वारा क्या किया गया था? सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। प्रजामंडल द्वारा क्या चलाया गया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और सत्याग्रह आंदोलन का संचालन कौन करते थे? बलवंत सांवल राम, देश पांडे, गुलाब चंद कासलीवाल, कपूर चंद पाटनी, दौलतमल भंडारी आदि नाम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लेडीज का भी नाम आएगा कि श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा। श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा। तो इन्होंने बताते हैं कि इनके नेतृत्व में महिला सत्याग्रह का जो प्रथम जत्था था उसने क्या दी थी? गिरफ्तारी दी थी। बताते हैं कि बहुत सारी महिलाएं थी, जत्था था महिलाओं का जो पूरा ही क्या कर रहा था? मतलब सत्याग्रह चला रहा था, सत्याग्रह आंदोलन चला रहा था। और उस जत्थे ने अपनी क्या दी थी? गिरफ्तारी दी थी, जब गिरफ्तारियां शुरू हुई थी तब, ठीक है। अब आगे आता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था? देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो सारे वो करवा रहा हूँ, आप इतना कर लेना, आपके लिए पर्याप्त, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ है? एक सेकेंड, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब इसमें हुआ क्या था? जेंटलमैन, बस जेंटलमैन, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो बस बढ़िया है। 1942 में हुआ था और दो जेंटलमैन के बीच में ही होगा। तो ये हुआ था जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष एक तो हीरालाल शास्त्री। अब देखो भाई अलग अलग समय पर अलग अलग आगे बनते जाएंगे। हीरालाल शास्त्री वर्सेस जयपुर का जो भाई जयपुर की रियासत थी, उस जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री कौन था? सर मिर्जा इस्माइल। इनके बीच में हुआ था। अब इनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट का मतलब समझौता है, क्या क्या समझौता हुआ? अब हुआ क्या था? देखो 1942 के लगभग उस समय क्या चलता था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इनके बीच यहाँ क्या करते थे? अंग्रेज रियासतों को बोलते थे कि आप हमारा सहयोग करो, थोड़ा बहुत लालच पैसे देते, यहाँ से सैनिक ले जाते, वहाँ युद्ध में उतार देते, मरो ठहरो कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं। तो भाई हीरालाल शास्त्री ने कहा देखो हम प्रजामंडल वाले आदमी, हम जनता का भला सोचने वाले, हम चाहते हैं कि भाई जनता की ज़्यादा से ज़्यादा शासन में भागीदारी हो। तो देख भाई मिर्जा इस्माइल, तुम अपने यहाँ का रियासत चल रही है, देसी रियासत है, अपने जयपुर की देसी रियासत का देसी राजा, और तुम उसका देसी प्रधानमंत्री। तो भाई इस प्रधानमंत्री को बोला कि तू एक काम कर,
देख अपने ही लोग हैं, अपनी जनता है, तुम्हारी सोच विचारधारा लगे, हमारी सोच विचारधारा लगे, एक काम कर, ये जो अंग्रेजों की यहाँ रियासतों से जो सेना भेजी जा रही है ना, वहाँ पर रियासतों से सेना भेजते हैं द्वितीय वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिक वगैरह मारे जाते हैं। तो ऐसा कर, वहाँ पर रियासत की सेना मत भेजना, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग मत करना जयपुर की तरफ से। उसने कहा चलो मानी भाई बात। फिर मिर्जा इस्माइल बोला कि देख हीरालाल शास्त्री, तेरी बात हमने मानी, अब तुम भी एक बात मान कि देख 1942 का साल, और इधर महात्मा गांधी यार वो एक असहयोग आंदोलन चला रहे, ठीक है, वो असहयोग क्या सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। तो आप लोग, आपका जो ये प्रजामंडल जो आप बना रहे हो, ये प्रजामंडल उसमें क्या नहीं करेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। भाई मान ली इनकी बात, ठीक है। तो ये समझौता था, और कुछ लोगों ने बताते हैं इस समझौते का किया विरोध। प्रजामंडल के कुछ लोग थे और कुछ अन्य लोग, मतलब कुछ लोग मिल गए और कुछ लोगों ने क्या किया, इस समझौते का विरोध किया, जेंटलमैन एग्रीमेंट का, कि ऐसे कैसे नहीं करेंगे, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करेंगे, समझौता हो गया तो क्या हुआ, सेना नहीं भेजी मत भेजो। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम दबे हुए थोड़े रहेंगे, हमने तो बोला कि हमारे सैनिकों को मत मरवाओ, और आप बोल रहे हो कि अच्छा सैनिकों को नहीं मरवाएंगे, लेकिन आप अपना खुद के लोगों का भी सहयोग नहीं करो। ऐसा कभी होता है क्या, हम तो सहयोग करेंगे। तो कुछ लोगों ने एक मोर्चा बना लिया अपना खुद का ही पर्सनल, और नाम दे दिया उसे आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चे का इन्होंने किया गठन, और उसमें आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है कि कौन कौन लोग थे, तो उसमें नंबर 1 पर है बाबा हरिश्चंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, बाबा हरिश्चंद्र, और रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी वगैरह वे सभी आ गए। 1944 में ये बात यहाँ खत्म, और 1944 में जानकी देवी बजाज इस प्रजामंडल की क्या बनी थी, अध्यक्ष, ठीक है। ये चीज़ें इसको एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। ये जयपुर प्रजामंडल 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, और राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया था, और 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। पहले कौन थे, चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया। प्रजामंडल द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। सत्याग्रह का संचालन बलवंत सांवलराम देशपांडे, गुलाब चंद कासलीवाल और कपूर चंद पाटनी और दौलतमल भंडारी जैसे लोगों ने किया। श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में महिला सत्याग्रहियों ने प्रथम जत्थे ने क्या दी थी, गिरफ्तारी दी थी। और जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल, ठीक है, MI मिर्जा इस्माइल, इन्हीं के नाम पर MI रोड है जयपुर में, के मध्य समझौता हुआ। इसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा गया। और जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्तें क्या थी, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा, जयपुर रियासत द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेगा। कुछ लोगों द्वारा इस समझौते का विरोध किया गया और आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। और इसमें गठन करने आज़ाद मोर्चे में मेन कौन थे, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि। 1944 ईस्वी में जानकी देवी बजाज इस प्रजामंडल की क्या बनी, अध्यक्ष बनी। आ गई बात समझ में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। और यदि इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हो तो निम्नलिखित नंबर पर क्या कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये चीज़ है, वीडियो के बारे में ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दिया करो कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अच्छा लगे ना तो आपके व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अदर जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आसपास के लोगों को मतलब माउथ पब्लिसिटी भी कीजिए। बताइए आसपास के लोगों की भाई ऐसी तैयारी करवाई जा रही है, पहला पेपर फ्री है, PDF भी मिलती है, टेलीग्राम हमारा बना रखा है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए वगैरह वगैरह। बाकी सब आप समझते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।